दुखी सरकार मुर्दाबाद। साथियों, सरकार मुर्दाबाद, सरकार की नीतियां मुर्दाबाद, राजा से गरज जिंदाबाद, राजा से गरज जिंदाबाद। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर चौकीदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया गया। उनका कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ है और उसी के चलते कल ज्ञापन सौंपा गया था और आज रोष प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरा मामला क्या है, इनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। हमेशा तस्वीरों में बने रहिएगा। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, न्यूनतम वेतन सब्सिडी लागू करो, पक्का कर्मचारियों को पक्का करो, सरकार मुर्दाबाद। ये क्यों बैठने पर धरने पर बैठने का मजबूर होने पड़े? देखिए, हम यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी, टूल ऑपरेटर और ग्रामीण चौकीदार यहाँ पर धरने बैठने के लिए मजबूर हैं कि पहले इनको वेतन जो मिलता था ट्रेजरी के से मिलता था और अब सरकार ने एक चिट्ठी निकाल लिया है कि इनको ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। हाजिरी लगाओ, हम बिल्कुल खुश है और हाजिरी लगनी भी चाहिए, लेकिन जो तरीका सरकार ने निकाला वो गलत है। उन्होंने ये तरीका निकाला कि सरपंच इसकी वो वेरीफाई करेगा तब सैलरी मिलेगी और सेक्रेटरी, सरपंच और सेक्रेटरी दोनों एक हैं। और पहले भी सरपंच हाजिरी लगाते थे, वेतन देते थे और शोषण करते थे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे। गांव के अंदर खेतों का काम करवाते थे, अपने घर कट जो डंगर को इनका ऐसे काम करवाते थे। सरकार हमारे को उसी नीति पे लेकर छोड़ना चाहती है कि ये इनके उसमें काम करे और गांव का काम फिर बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी तो सरकार से एक मांग है, ये ऑनलाइन हाजिरी की बजाय गांव में जो हमारे पढ़े लिखे स्वीपर हैं उनमें से ही गांव को जोन बनाकर सुपरवाइजर लगाया जाए ताकि हमारी हाजिरी पे लगे और गांव का काम भी साफ सुथरा रह सके। ऑनलाइन हाजिरी तो निष्पक्ष होगी, उसमें सरपंच जैसे कि 3 दिन जो मैसेज आएगा ऐप का वो सरपंच के पास आएगा। सरपंच उसमें क्या लिखता है, सफाई कर्मचारी आप सभी जानते हैं गांव के अंदर तो एक राजनीति होती है वोटों की। वोटों के आधार पे देखेंगे सफाई कर्मचारियों को तो और शोषण भी करेंगे। तो कब तक बैठोगे अभी धरने पर? हम जब तक सरकार ये फैसला वापस लेती तो हम तब तक बैठेंगे। क्या कहेंगे? ट्यूबवेल ऑपरेटर भी इनका साथ दे रहे हैं? साथ दे रहे जी। केवल ऑपरेटर जी पहला जो अनडिडोर थे केवल पंचायतों पर, यो डिपार्टमेंट उनके पंचायतों के खाते में पैसे डाल रहा था तनख्वाह में। क्या करे, पंचायत ये सरपंच भी 2-3 महीने उनकी तनख्वाह पूरी नहीं देगा। यूं हम खुशी हमारे हमारी इसमें जो बीडीओ ऑफिस है इनको तनख्वाह दे रहा, इनके खाते में जावा थी ना, उसके तरले करना पड़ा था सरपंच के ना कुछ। ऐसा जी हम तो मतलब इनकी जो सैलरी पहले आनी चाहिए थी ऐसी तो क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी तो मैं तो उसमें तो घोटाला होगा जी, क्योंकि सरपंच गांवों में पार्टीबाजी है जी। सरपंच कहेगा भी मेरे को वोट नहीं दी, इसने 15 दिन की हाजिरी डाली, बेचारे अनपढ़ है तो फिरते रहेंगे, फिर वो हाजिरी नहीं तनख्वाह नहीं मिलेगी। सरपंच द्वारा सैलरी में घोटाला हाँ, ये क्योंकि वो मेरे साथ वोट नहीं दी ना तो 15 दिन की उन्हें पता नहीं बेचारा क्यों। या वो अपने सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, अनपढ़ आदमी है, इनको आप चलानी नहीं आती। वो तो आप तो जो भरेगा हाजिरी मतलब 3 दिन उसको देखा बैंक में वही हाजिरी बनानी कि नहीं बनानी, सरपंच का जिम्मेवारी है। तमाम संगठन उतरेंगे इस तरह से? देखिए, आप एक जागरूक पत्रकार हो, ये मजबूरी है, ये कोई शौक नहीं है। यहाँ तीनों संगठन के जो लोग हैं, तीनों जो कर्मचारी है, ईमानदारी से अपना काम करें। आप सफाई कर्मचारी को देखिए, आप टीम ऑपरेटर को देखिए, आप ग्रामीण चौकीदार को देखिए, तीनों बड़ी ईमानदारी से काम करें। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये जो ऐप जो अभी साथियों ने बताया है, इस ऐप में ना बदबू आ रही है निजीकरण की, और जो एजेंडा है सरकार का। हम ये कहते हैं आप कितने थोड़ा सर्वे करवाइए इन तीनों कर्मचारियों का। मतलब 70% तो हम 60 से 70% अशिक्षित लोग इसके बीच में काम कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, किसी के पास तो मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल है तो उसको नेट ही नहीं है, और नेट है तो उसको चलाना नहीं आता। या तो सरकार इस तरीके का इंतजाम करे ना, आप दीजिए फोन, आप दीजिए ट्रेनिंग। आप कर्मचारी तो मानिए, मानदेय के नाम के कोई चीज आप देना नहीं चाह रहे।
कर्मचारी का दर्जा आप देना नहीं चाह रहे, आए दिन तो फरमान आप जारी कर रहे हो। तो एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम अपने कर्मचारियों को हर तरीके की सुविधा दे रही है, हर एक तरफ कर क्या रहे हैं। मतलब लगातार जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगातार आंदोलन चल रहे, कच्चे कर्मचारी को पक्के करने की बात है, कर्मचारी का दर्जा देने की बात है, और ये उल्टा क्या कर रही है, प्राइवेट बैंक इनको बीच में दे दिया। वेरीफाई कौन करेगा? सरपंच करेगा, और उसको बीच में कितनी जगह घूम के आएगी वो हाजिरिया। तो इसलिए आपके कहने के माध्यम से हम ये कहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, और ये कदम उठाने से पहले तो बहुत कुछ सोचना भी चाहिए था इनको, कि इनको फोन भी देने पड़ेंगे, इनको कर्मचारी का दर्जा भी देना पड़ेगा, इनका बांधे भी ठीक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं करी, तो इसलिए आंदोलन तब तक चलेगा जैसे तब इस ऐप का जो इन्होंने सरकार ने कहा तुगलकी फरमान जब तक ये वापस नहीं होगी तब तक ये इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। और शो कर्मचारी संघ हरियाणा हर तरीके से इनके आंदोलन को सहयोग करता है। सरकार ना समझी क्यों करती है? पिछली अभी मांगे पूरी नहीं हुई, अगला फरमान जारी कर दिया। देखिए सीधा एजेंडा है ना, सरकार का एजेंडा है निजीकरण का और नीति का। तो सरकार की नीति जब निजीकरण की है, उन्होंने तमाम विभागों को जो बेचना है, डिपार्टमेंट कोई सरकारी नहीं छोड़ना है, तो मजबूरी तो उनकी है बेचारों की। इसलिए वो अपनी मजबूरी बस, क्योंकि उनके दिमाग में बढ़ गई ना वो चीजें, वो निजीकरण है, वो पूरे देश का ढांचा, सरकारी ढांचा जो खत्म करना है उनके दिमाग में, इसलिए हर बार गलतियां करते हैं और मुंह की खानी पड़ती है। यूटर्न भी बड़ी जल्दी होते हैं, कितनी बार आंदोलन हुए, कितनी बार सरकार ने यूटर्न भी करे, तो अभी करेगी। ये तब तक थोड़ी उठेंगे। पूरे प्रदेश का कर्मचारी, और खाली 3 कर्मचारी नहीं है, इसके पीछे CITO और कर्मचारी संघ की भी ताकत है। तमाम विभागों के कर्मचारियों में ये रोष है कि तीनों कर्मचारी के ऊपर कहीं न कहीं कुठारघात जो सरकार ने किया है, तो दूसरा कर्मचारी आराम से नहीं बैठेगा, इनके आंदोलन के साथ बिल्कुल खड़ा होता है। अभी आपने कहा कि अब मैंने आपको बताया ना जी, आप एक जागरूक पत्रकार हो, सरकार का एजेंडा होता है, नीति होती है सरकार की। इनकी जो नीति है वो टोटली निजीकरण का है। जब निजीकरण की नीति है तो जो भी कोई कर्मचारी आंदोलन बड़ा खड़ा होता है तो उसको कहीं ना कहीं इनको थोड़ा पीछे हटाना पड़ता है। लेकिन तमाम जो अपनी पॉलिसियां है उसके पीछे तो नहीं लोग हट रहे। वो निजीकरण आप इसे प्राइवेट बैंक का क्या मतलब है? आप आज इनको वेतन मिलेगा, प्राइवेट बैंक इनको मिलेगा, वेरीफाई करेगा, सरपंच करेगा, कोई सरकारी डिपार्टमेंट का तो काम ही नहीं छोड़ रहा। अब वेरीफाई भी करना है तो इनके अंदर से सुपरवाइजर, बिल्कुल आप ये करो ना जी, आप वेरीफाई भी करवाना चाहते हो, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनके बीच से सुपरवाइजर दो ना, आप इनके बीच में प्रमोशन दो, सुपरवाइजर दो, उनका काम देखो, हाजिर लगाओ। डिपार्टमेंट क्यों नहीं इसकी जिम्मेवारी लेगा? लेकिन सरकार अपना हाथ और अपने गल से गारा उतारना चाहती है कि प्राइवेट को दे दे, बैंक भी प्राइवेट होना चाहिए, सरपंच भी एक प्रकार से प्राइवेट होना चाहिए, मतलब सारी चीजें दूर हो जाए, सरकार अपने ऊपर सिर पे न ले। सरकार कह तो चुकी है कितनी बार कि भाई अपनी सारी चीजें खुद अपने आप ही देखे लोग, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो सरकार बनती किस लिए? मूलभूत सुविधाओं को कौन देखेगा? सरकार ही तो देखेगी, या फिर कोई और लोग आएंगे? तो इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार की मंशा ठीक नहीं, या तो मंशा ठीक कर ले, नहीं तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में ये पिप्पी खाली मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्मचारी अब रोष पे है, कर्मचारी अब आंदोलन पे है, और पूरे प्रदेश में ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनेगा। ये आने वाले समय में आप भी देख लेना। आज क्या कहेंगे ग्रामीण चौकीदार भी यहाँ पर पहुंचे? जी, मैं आज प्रेस के माध्यम से हरियाणा सरकार को व जिले के मुख्य अधिकारियों को कहना चाहते हैं, जो आज 3 दिवसीय धरने का जो आयोजन किया गया है, सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, जो निजीकरण है इस पर रोक लगाए, जो हाजिरी के नाम पर एक ऐप तैयार की है उसको सरकार वापस ले, अन्यथा हम राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर आगामी आंदोलन का निर्णय ले सकते हैं। मैं मदन कर्रा, जिला प्रधान करनाल, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा, डिस्ट्रिक्ट नंबर 650, संबंधित सीट। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें कि 3 तरह के जो कर्मचारी है वो आज धरने पर बैठे हैं। 3 दिवसीय हड़ताल है। आपको बता दें कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और ट्यूबवेल ऑपरेटर है वो धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी का जो फरमान सरकार ने जारी किया है उस मंजूर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी जो ऐप है वो इनको चलाने नहीं आती। इनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो नेट नहीं है, नेट नहीं है तो इनको नेट है तो इनके पास मोबाइल इनको सही से चलाना नहीं आता। ये सारी जो हाजिरी की कार्रवाई सरपंच के माध्यम से की जाएगी। और इनका कहना है कि सरपंच गांव में रहकर राजनीति करते हैं, अगर इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने इनको वोट दी होगी तो वो उसके पक्ष में होंगे, अन्यथा उनकी हाजिरी काटने का, उनकी सैलरी काटने का काम भी सरपंचों द्वारा किया जाएगा। यही लेकर आज 3 दिन के धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार समय रहते नहीं चाहती तो जो पीपिया है, जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो सरकार के खाते में
खाली आएंगी। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।